वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं शुम्पटर्स थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। हमने ऑलरेडी पिछले क्लास में मैक्स वेबर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कवर कर ली है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर आज हम शुम्पटर की थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप को कवर करने वाले हैं। जोसेफ शुम्पटर ये एक इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। इनका जो पर्सपेक्टिव था वो था इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी। हमने जो पिछले क्लास में देखा था, मैक्स वेबर ज़्यादातर सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ रिलीजन का इन्फ्लुएंस किस तरीके का है एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जो जोसेफ शुम्पटर है वो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। सोसाइटी में इकोनॉमी किस तरीके से बढ़ रहा है, कौन इकोनॉमिक एंटरप्राइज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कौन ज़्यादा क्रिएटिविटी इनोवेशन दिखा रहा है, इन सारे चीज़ों के ऊपर उनका फोकस था। जोसेफ शुम्पटर का जो मेन फोकस था वो था रोल ऑफ इनोवेशन के ऊपर। एंटरप्रेन्योर्स जिस तरीके का इनोवेशन कर रहे हैं और सोसाइटी के बदलाव में इनोवेशन का क्या रोल है, इसके ऊपर उनका ज़्यादातर फोकस था। उनके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर्स थे वो लोग एजेंट ऑफ चेंज है। हमारी सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिक चेंजेस आ रही है, बदलाव आ रही है, ये शुम्पटर के हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही आ रही है। यानी कि एंटरप्रेन्योर्स एक एजेंट की जैसा काम कर रहे हैं। अब ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी को इनोवेशन थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर शुम्पटर ने एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए ज़्यादातर चीज़ों को इनोवेशन के ज़रिए ही समझाया था। उनके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका मेन फंक्शन ही है किसी न किसी एक इनोवेशन को स्टार्ट करना, कोई ना कोई फील्ड में एक इनोवेशन को स्टार्ट करना। अब जब भी कोई एक एंटरप्रेन्योर्स का इमर्जेंस हम देखते हैं, कोई ना कोई एक व्यक्ति जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तब उस इंडिविजुअल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कुछ एलिमेंट्स हम देखते हैं। इस शुम्पटर की थ्योरी के हिसाब से जो भी एंटरप्रेन्योर होगा उसमें कुछ साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स होंगे। जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर होगा उसमें कुछ स्पेशल साइकोलॉजिकल एलिमेंट होगी, जैसे विल पावर, सेल्फ इंट्यूशन, टॉलरेंस कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होगा। साथ ही साथ वो जो एंटरप्रेन्योर होगा वो क्रिएटिव नेचर का होगा। यानी कि यहाँ पर क्रिएटिविटी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है इस थ्योरी के हिसाब से। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। शुम्पटर के हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी सोसाइटी में और एंटरप्रेन्योरशिप में। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होगा उसके बिहेवियर में कुछ स्पेशल कैपेसिटीज़ होने चाहिए, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिसके द्वारा वो इकोनॉमी को गाइड कर पाए, वो क्रिएटिव आइडिया यूज़ करके रिस्क लेकर कोई ना कोई एक बिजनेस एंटरप्राइज स्टार्ट कर सके। यहाँ पर देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। यहाँ पर जब भी कोई एंटरप्रेन्योर होगा उसमें कुछ कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर उनमें कुछ कैपेसिटीज़ होती है फ्यूचर को देखने के लिए, यानी कि उनका जो गोल होता है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। फ्यूचर में किस तरीके का चीज़ें घटेंगी, किस तरीके का बदलाव आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर उनके बीच में एक कैपेसिटी होती है, उनके बीच में एक सोचने की कैपेसिटी होता है। यानी कि वो लोग दूरदर्शी होते हैं, जहाँ पर फ्यूचर के बारे में वो जानते हैं। साथ ही साथ ये जो इंट्यूशन है या फिर जो सोचना है, ये बाद में जाकर देखा जाता है कि ट्रू ही होता है, सही होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले, इलोन मस्क जो है वो एक एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि हमारे सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव आएगा। इस वजह से उन्होंने बहुत पहले ही टेस्ला के ऊपर, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था। ऑटो पायलट मोड पे चलेगी, इस तरीके का कार्स के ऊपर उनका फोकस था, जो बाद में जाकर सही ट्रू साबित हुई थी। यहाँ पर इसी तरीके से उनका अभी जो फ्यूचरिस्टिक विजन है कि जो भी मून है, मून पे जाकर लोगों को घुमा के लाने का, यानी कि एक
जो स्पेस टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने का, इस तरीके का विजन उनका है। यानी कि हम उनको एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं और वो एक फ्यूचरिस्टिक विजन लेकर चलते हैं। यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके बीच में विल पावर बहुत ज़्यादा होता है और उनका जो सोचने का क्षमता है वो भी ज़्यादा होता है। और सोसाइटी में जो भी स्टेटिक हैबिट्स है या फिर डिज़ायर्स है, इमोशंस है, वो लोग इनसे बाहर जाकर हट के कुछ सोचते हैं। यहाँ पर सोसाइटी उनको रोक नहीं पाती है। वो लोग सोसाइटी के ओपोजिशन में जाकर, सोशल ओपोजिशन में रहकर सोसाइटी को देखते हैं। जैसे एलोन मास्क ने देखा था फ्यूचरिस्टिक विजन, जहां पर वो स्पेस टूरिज्म का स्थापना करेंगे। स्पेस टूरिज्म को लेकर उनका जो सोच है ये एक फ्यूचरिस्टिक विजन है, जहां पर सोसाइटी के जो नॉर्मल लोग हैं वो इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं, वो इससे हटकर कुछ चीज़ें कर रहे हैं। यही होता है एंटरप्रेन्योर का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं इनोवेशन एंड क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। शुम्पटर ने इनोवेशन और क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन के बारे में बात की थी। पहले जानते हैं इनोवेशन का कॉन्सेप्ट। इनोवेशन यानी कि कोई एक ऐसा चीज़ या फिर कोई तरीका जो नया होगा, जो नए तरीके से यूज़ किया जाएगा, वो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। यहाँ पर शुम्पटर बिलीव करते थे कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ पर जो प्राइमरी एक्ट है वो है इनोवेशन। इनोवेशन के द्वारा ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा। यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, ये सारी चीज़ें एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा ही होगा हमारी सोसाइटी में, क्योंकि उनके पास न्यू आइडियाज़ होते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाने का तरीका होता है, वो लोग नए प्रोसेसेस ट्राई करते हैं। साथ ही साथ उनका जो बिजनेस मॉडल होता है वो भी एक इनोवेटिव तरीके का होता है। यानी कि यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी को आगे ले जाने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक विजन चाहिए, वो सारी चीज़ें होती है एंटरप्रेन्योर के पास। इस वजह से एंटरप्रेन्योर हमारे सोसाइटी में बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्क्राइब करने के लिए शुम्पटर ने एक टर्म को कॉइन किया था, जो है क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन। उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन वर्ड यूज किया था एंटरप्रेन्योरशिप को समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है? क्रिएटिव यानी कि कोई एक नए चीज को तैयार करना, नए क्रिएटिविटी यूज करके कोई एक चीज बनाना। यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है, यहाँ पर ये क्रिएटिविटी डिस्ट्रॉय करती है। जो पुरानी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करती है। इसी वजह से इसको उन्होंने क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन कहा है। जैसे अगर आप फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर की बात करोगे, अगर फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स आनी स्टार्ट होगी, कोई एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जो इसको लेकर काम करेगा, तब आजकल की जो नॉर्मल कार्स है, बाइक है, इन सारी चीज़ों का वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। ये जो इंडस्ट्रीज़ है ये उस टाइम पर ख़त्म होने की कगार पे आएगी। इस वजह से कोई एक एंटरप्रेन्योर जब होगा वो एक क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शन करेगा, यानी कि वो अपना प्रोडक्ट तो क्रिएट करेगा लेकिन जो पुराने ज़माने की इंडस्ट्रीज़ है उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। शुम्पटर ने एंटरप्रेन्योर को एज ए इनोवेटर भी कहा है, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इनोवेटर है। यहाँ पर जब हम हमारी सोसाइटी की बात करते हैं या फिर जो भी लोग इकोनॉमी को लेकर एक्ट करते हैं, जो भी बिजनेसमैन्स है, जो इकोनॉमी के ऊपर अपना काम करते हैं, ये सारे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं। हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। अगर कोई बिजनेस करे तब वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता है, उसके लिए उसे कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर जब भी कोई एक इंसान कुछ नए तरीके का न्यू एक्टिविटीज़ करेगा, पुरानी तौर तरीके को दूर में रखकर नए कुछ इन्वेंट करने की कोशिश करेगा, तब हम उनको एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। यहाँ पर जो इनोवेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ सोसाइटी में बदलाव भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एंटरप्रेन्योरशिप में। जब हम इकोनॉमिक एजेंट्स की बात करते हैं, खासकर जो बिजनेसमैन है, जो पुराने तौर तरीके यूज़ करते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो एक ऑटोमेटिक बिहेवियर है। ये हमें पता है कि वो बाद में जाकर क्या करेंगे, उनका सिचुएशन
टाइम टू टाइम सेम ही रहता है, वो एक ही तरीके का इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपने काम में कुछ नया चीज़ें यूज़ करते हैं, वहाँ पर हर टाइम पर कुछ ना कुछ नए थिंकिंग, नए इनोवेशन करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर वो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। उनका जो रिस्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक एंटरप्रेन्योर में। अगर उसमें रिस्क लेने का ताकत है तभी वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, लेकिन अगर उसमें रिस्क लेने का ताकत नहीं है, सोच नहीं रखता है रिस्क लेने का, तब वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन बन के रह जाएगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनोवेशन। शुम्पटर ने अपने पूरी की पूरी इस थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। उन्होंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ के बारे में बात की है और उन्होंने 5 तरीके का इनोवेशन की भी बात की है। जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इस 5 तरीके का इनोवेशन का यूज़ करके अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। पहला है द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स। जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो एक नए तरीके का चीज़ें तैयार कर सकता है। कोई ये खिलौना हो सकता है या फिर कोई फ्लाइंग कार हो सकती है। फिर यहाँ पर जो मूड ऑफ प्रोडक्शन है इसमें भी बदलाव ला सकता है, अलग तरीके का मूड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर सकता है। जैसे हमने पहले देखा है कि पुराने ज़माने में कोई कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में ये कन्वेयर बेल्ट का कॉन्सेप्ट लाए थे फ्रेडरिक हाइक। उसके बाद धीरे धीरे इसको हर कोई यूज़ कर रहा था, यानी कि मूड ऑफ प्रोडक्शन में भी हम चेंज देख सकते हैं। यहाँ पर मार्केट के सिचुएशन में भी बदलाव आ सकता है। जैसे अगर फ्लाइंग कार्स हमारे यहाँ पर आ गई तो जो नॉर्मल मार्केट है नॉर्मल कार और बाइक्स का, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो एक नए तरीके का मार्केट तैयार होगा। यहाँ पर इनोवेशन हम मार्केट में भी देख सकते हैं और बहुत सारे बाद में कॉम्पिटिटर भी स्टार्ट होंगे कि वो भी फ्लाइंग कार्स बना रहे होंगे। यहाँ पर और एक तरीके का इनोवेशन हम देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल के सप्लाई में भी इनोवेशन देखा जा सकता है। कोई भी एक चीज़ बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों को यूज़ करना, अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, इस तरीके का ट्राई से नए तरीके का जो रॉ मटेरियल है इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका सप्लाई भी अलग हो सकता है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी नए तरीके का ऑर्गेनाइजेशन का क्रिएशन हम देखते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो 5 तरीके का इनोवेशन है, ये 5 तरीके का इनोवेशन हम एक एंटरप्रेन्योर में देख सकते हैं। इनमें से सभी एक साथ यूज़ हो सकते हैं या फिर एक या फिर 2 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन 5 में से कोई भी एक अगर वो यूज़ कर रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर होगा। अब देखते हैं एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन उनको कहाँ से मिलता है, क्योंकि जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नॉर्मल सोसाइटी के लोगों से थोड़ा हटके होते हैं, वो रिस्क लेते हैं, वो नए तरीके का क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इनका मोटिवेशन कहाँ से आता है, इसके रिलेटेड शुम्पटर ने कहा था कि जो एंटरप्रेन्योर्स है वो नॉर्मली फाइनेंशियल गेन से मोटिवेटेड नहीं होते हैं, यानी कि उनका मेन मोटिव सिर्फ पैसा नहीं होता है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स है, कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है जिसके वजह से एंटरप्रेन्योर्स काम करने के लिए और ज़्यादा उत्साहित होते हैं। यहाँ पर उनको कुछ अपना प्राइवेट किंगडम बनाना चाहते हैं या फिर किसी भी एक जगह को कॉन्कर करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो नए तरीके का चीज़ों को तैयार करके खुश होते हैं। उनको नए तरीके का चीज़ों को इन्वेंट करके या फिर इम्प्लीमेंट करके मज़ा आता है। इन सारे चीज़ों के वजह से, इन सारे चीज़ों के मिक्सअप के वजह से ही एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए वो काम नहीं करते हैं। जोसेफ शुम्पटर बिलीव करते थे कि ये जो मोटिवेशन है एंटरप्रेन्योर्स का, ये इकोनॉमिक कंसीडरेशन से बाहर है, साथ ही साथ ये साइकोलॉजिकल और पर्सनल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होगा उसका साइकोलॉजी किस तरीके का है, वो किस जगह पर पला बड़ा है या फिर वो किस तरीके का सोच रखता है, उसका साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ उसका पर्सनल फैक्टर, वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है, उसके पास क्या क्या कैपेसिटीज़ है, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है एक एंटरप्रेन्योर का मोटिवेशन।
यहाँ पर हमने अभी तक जो शुम्पटर का थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है इसके बारे में बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं हमने। अब कंक्लूजन में देखते हैं कि उनके कौन सी चीज़ों के ऊपर हमने फोकस किया है। शुम्पटर का जो आइडिया है एंटरप्रेन्योरशिप का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे आजकल के सोसाइटी के लिए भी। यहाँ पर जो भी फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप स्टडीज़ है, यहाँ पर शुम्पटर के आइडिया को बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है और इनके स्टडी को के ऊपर बेस कर ही बहुत सारे रिसर्चर इस एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इनोवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। साथ ही साथ ये जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सोसाइटी में किस तरीके का बदलाव लाते हैं, उनको एक एजेंट ऑफ चेंज की तरह उन्होंने देखा था, जो हमारे सोसाइटी के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है इसको ग्रोथ करेंगे, क्योंकि उनके पास इनोवेशन करने का क्षमता है। वो लोग इनोवेशन करना चाहते हैं, नए नए तौर तरीके अपनाना चाहते हैं। इसी तरीके से सोसाइटी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी बदलाव आते रहते हैं इन एंटरप्रेन्योर्स के वजह से। यहाँ पर आजकल बहुत सारे रिसर्चर है, प्रैक्टिशनर्स है, जिनको स्टडी कर रहे हैं शुम्पटर के आइडिया को। शुम्पटर के आइडिया उनको इंस्पायर करते हैं। बहुत सारे रिसर्च में इनका आइडियाज़ यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम पे। इस वजह से शुम्पटर का जो आइडिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी सोशल साइंसेस में जब हम एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करते हैं। अब एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में शुम्पटर ने और भी चीज़ें बताई है। यहाँ पर बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में बात की है, यहाँ पर बहुत सारे कैलकुलेशन फॉर्मूलाज के बारे में भी बात की है, लेकिन यहाँ पर हम सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। इस वजह से बाकी सारे चीज़ें यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मदद मिलती है कि मैं नेक्स्ट क्लास किस तरीके से करूं। और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।